खंडवा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनाने का दावा 10 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ है। आलम यह है कि बड़े दावों के बीच यहां जगह जगह झाड़ियां उगाई हैं। करीब 2 साल से निर्माण कार्य ठप पड़ा है। पीपीपी मोड से शुरू हुआ प्रोजेक्ट फिर से फंड के अभाव के बीच दावा है कि पीपीपी मोड पर अधूरे काम को पूरा करवाया जाएगा। जनता के करोड़ों रुपए विकास कार्यों के नाम पर किस तरह बर्बाद किए जाते हैं, इसका उदाहरण खंडवा का अधूरा स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के निर्माण में 4 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाने के बाद भी यहाँ की दयनीय स्थिति कई सवाल खड़े करती है। नगर निगम ने निर्माण कार्य को पूरा करने के बजाय पूरी तरह बंद कर दिया है। यहाँ की वर्तमान स्थिति यह है कि पुल के तल में लगी टाइल्स पूरी तरह से उखड़ पड़ी हैं। जगह जगह झाड़ियां उगने के साथ ही काई भी जम चुकी है। निर्माण कार्य का सामान जगह जगह बिखरा पड़ा है, जबकि खंडवा वासियों ने जन भागीदारी से रुपए देकर इसका काम शुरू करवाया था। स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य 10 साल पहले पीडब्ल्यूडी की पीआईयू शाखा ने शुरू किया था। इसे जन भागीदारी से बनाया जाना था। करीब 1.5 करोड़ खर्च कर निर्माण शुरू किए जाने के बाद राशि के अभाव में काम बंद हो गया। इसके बाद 15 जुलाई 2017 को अधूरा स्विमिंग पूल नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया गया। निगम ने 4 करोड़ में शहर को ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल देने की बात कही। शासन से 2 करोड़ की राशि भी स्वीकृत हुई। राशि आने के बाद निगम ने काम शुरू किया। स्विमिंग पूल पर निगम द्वारा ठेकेदार के माध्यम से बनाए जा रहे ट्रस्ट का ढांचा वर्ष 2019 में करने के बाद यहाँ निर्माण कार्य में बरती जा रही लापरवाही सामने आई थी। विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। नगर निगम द्वारा ट्रस्ट मामले की जांच GSITS कॉलेज इंदौर के इंजीनियरों से करवाई गई थी। जांच के ट्रस्ट के निर्माण में तकनीकी खामी बताई गई। इसके बाद सुधार कर ट्रस्ट दोबारा बनाया गया। पुल के तले में लगी टाइल्स भी उखाड़ दी गई, जो आज तक नहीं लगी। अब निगम के जिम्मेदार कहते हैं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में काम पूरा कराया जाएगा। देखिए, स्विमिंग पूल तत्कालीन कलेक्टर जो थे, उन्होंने एक खंडवा में जन भागीदारी समिति बनाई थी, जिसमें विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व रख के और एक स्विमिंग पूल बनाने की योजना उन्होंने बनाई। और उसमें मैं समझता हूँ शहर के जितनी संस्थाएं हैं, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, डॉक्टर्स हों, एडवोकेट्स हों और भी व्यापारी हैं, सभी ने 50-50 हज़ार रुपये का अपना व्यक्तिगत रूप से उसमें सहयोग दिया। खंडवा शहर का दुर्भाग्य है कि जो भी योजना यहाँ बनना शुरू होती है, शायद वो 20-20, 30-30 साल तक पूर्ण नहीं हो पाती। जब ये बनना चालू हुआ तो कुछ लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर अपने स्विमिंग पूल बनाने की योजना बनाई थी, वो स्थगित कर दी कि अब तक नगर निगम द्वारा जन भागीदारी से बहुत बड़ा स्विमिंग पूल खंडवा को सौगात के रूप में मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक वो पूर्ण नहीं हो पाया और इससे पूरा शहर और पूरे शहरवासी निश्चित रूप से निराश है। जनप्रतिनिधि बदलने या प्रशासनिक व्यवस्था बदलने से प्राथमिकताएं नहीं बदलना चाहिए। इस संबंध में प्रदेश सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि जो योजना शुरू हुई है वो जब तक पूर्ण नहीं होती, दूसरी योजना का पैसा नहीं मिलना चाहिए। मान लीजिए कलेक्टर बदल गए या महापौर बदल गए तो शहरवासियों का क्या दोष, उसके साथ में प्राथमिकताएं बदलती हैं, ये खंडवा में देखने में आता है। इसी कारण से ये इतनी सारी योजनाएं लंबित पड़ी। ये स्विमिंग पूल तो न जाने कितने सालों से बन ही रहा है। ये हम सुन रहे हैं आए दिन कागजों पे, न्यूज़पेपरों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम सुनते आ रहे हैं कि खंडवा में स्विमिंग पूल बन रहा है। उसकी जो परिस्थितियां स्विमिंग पूल बनाने में जो निर्मित हुई हैं, उसमें हर खंडवा का हर नेता और प्रदेश का जो मंत्री है वो पूरी तरह से उसमें गोता लगा चुका है। अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। इतना लंबा समय बीत चुका है इस स्विमिंग पूल को बनते हुए। इसमें कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही है। कांग्रेस तो ये सिद्ध करना चाहती है कि ये इन नेता मंत्रियों ने और अधिकारियों ने मिलकर इसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। खंडवा में जिस तरह से जल संकट में इन्होंने भ्रष्टाचार किया नर्मदा जल की पाइपलाइन में, ठीक उसी तरह ये दूसरा प्लान लेकर के आए हैं खंडवा को स्विमिंग पूल देने के लिए। जनता आज तक इंतजार कर रही है और जनता भी सवाल पूछ रही है कि आखिर ये स्विमिंग पूल कब तक कंप्लीट होगा, कब तक निर्माण होगा। देखिए, अभी जो मोटा मोटा मेरे संज्ञान में अभी स्विमिंग पूल के विषय में मेरी जो चर्चा हुई है, उसके अनुसार जो स्वीकृत राशि थी उतनी राशि का कार्य किया जा चुका है। और फिलहाल नगर निगम की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि उसमें अभी और फाइनेंशियली कुछ करके कार्य किया जाए, इसलिए उसको पीपीपी मोड में काम करने का निर्णय लिया गया है और अभी स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है। जांच भी चल रही थी, क्या वो शॉर्ट आउट हो गया है कुछ? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है अभी कोई जांच इस तरह की। क्या उम्मीद है कब तक इसकी सौगात मिलेगी? नहीं, अभी तो कह नहीं सकते। सचमुच में अभी फाइनेंशियली स्थिति निगम की ऐसी नहीं है कि वो अपने मत से कार्य करा सके। यदि स्थिति ठीक होती तो जरूर इसमें विचार किया जाएगा। थैंक यू। परिंदा पोस्ट के लिए अजीत लाड़, खंडवा।